वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, हमारा उद्देश्य यही है कि गरीब हमारी योजनाओं से अधिक लाभ उठाएं। इसलिए हमने जो निर्देश राज्य सरकारों को दिए हैं, उसमें हमने यही रखा है कि अधिक से अधिक लोग हमारी योजनाओं का लाभ उठाएं। और भी कई तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि ये कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं और उनके फल धीरे धीरे मिल रहे हैं। फिर भी हमने कभी दावा नहीं किया है कि हमने सारी समस्याओं का हल कर दिया है। हमने प्रयास जरूर किया है और लगातार कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका अगर सहयोग होगा तो हम इन समस्याओं का समाधान करने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। आपने रेडियो की चर्चा की। रेडियो से इसका प्रसारण करते हैं। मौसम के बारे में उन्होंने एक पैमाना बनाया हुआ है। 5 डिग्री से नीचे जब पारा गिरता है तो वे कहना शुरू कर देते हैं कि अब शीतलहर चलने वाली है। मैंने मौसम विभाग के लोगों को बतलाया था और उनसे मैंने सवाल किया कि यह पैमाना किस आधार पर बनाया गया है। आप मेरी राय से सहमत होंगे कि सर्दी हो या गर्मी हो, इसमें तो शीत या लू से ऐसे ही लोग मरते हैं जिनके पास कोई रहने के लिए घर नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। वे बेचारे कहीं फुटपाथ पर सोते हैं, भिखारी हैं। वे रेडियो कहाँ से सुनेंगे? लेकिन फिर भी मैंने मौसमी विभाग से कहा कि उनको चेतावनी देने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जब पारा 5 डिग्री से नीचे आता है तो हम रेडियो से शीतलहर आने की चेतावनी देते हैं। उनके मापदंड के अनुसार शीतलहर न भी हो, अगर उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, तो भी वे लोग इतनी सर्दी में भी मर सकते हैं। उन्होंने इस बात को माना कि इस बारे में वे विचार करेंगे कि किस प्रकार से गरीब लोगों को सर्दी या गर्मी के कारण मौत से बचाया जाए। यह जो मापदंड अभी बना हुआ है, उसको बदलने के बारे में भी वे विचार कर रहे हैं। श्रीमान, आप और हम सभी जानते हैं कि इन सब का कारण केवल गरीबी ही है, लेकिन आज इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं कर रहा है। यह तो सभी पार्टियों की समस्या है। इसके लिए मात्र उपाय यही है कि लोगों को खराब मौसम से बचाने के लिए अधिक से अधिक रैन बसेरे बनाए जाएं, जहां कम से कम उन्हें अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। इसके लिए मैंने सुझाव दिया है कि एक आयोग कठिनाइयों से जूझने के लिए बनाया जाए, जो इन सभी बातों पर गौर करे और उनके उपाय सुझाए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आयोग बनाने से कोई फायदा नहीं होता,
बल्कि आयोग पर खर्चा होगा। उपसभापति महोदय, जो वित्त विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे शासन की जो कर लगाने की नीति है उसका तो मैं विरोध करता ही हूँ, लेकिन यह निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जब हमारे वित्त मंत्री जनता पर कर लगाते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि जनता कर दे सकती है या नहीं। उन्होंने जनता के ऊपर इतने कर लगा दिए हैं कि यह ठीक मालूम नहीं होता है इस समय हमारे देश की हालत क्या है। इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ और न इस संबंध में उन बातों को दोहराना चाहता हूँ जिनके बारे में मैंने तथा सदन के माननीय सदस्यों ने यहाँ पर चर्चा की है। किंतु इस विधेयक को जैसा कि यह है इस तरह से देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी का केवल एकमात्र लक्ष्य यह रहा है कि इसमें इस तरह का संशोधन किया जाए जिससे धन अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। यह बात अवश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बिल के द्वारा यह प्रयत्न किया है कि आयात करने वालों को अधिक लाभ हो तथा पैसा बचाने वालों को पैसा बचाने की दिशा में अधिक लाभ हो। इसके साथ ही साथ उन्होंने अधिक मात्रा में कर द्वारा पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जनता इतना कर देने की क्षमता रखती है या नहीं, यह नहीं देखा गया है। इस मंत्रालय के बारे में एक बहुत अजीब बात यह है कि हाल में आयकर विधेयक पास किया गया जो 1 अप्रैल से लागू होने वाला था। इसका अच्छी तरह से प्रारंभ भी नहीं हो पाया था कि उसमें अनेक प्रकार के संशोधन करने पड़े। बाद में जो संशोधन वित्त विधेयक में किए गए उसमें अभी विचार हो ही रहा था कि हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बिल में धन जुटाने के बारे में संशोधन पर संशोधन पेश कर दिए। धन जुटाने के बारे में इस बिल में मुख्य परिवर्तन किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री का मंत्रालय एक निश्चित योजना बनाकर कार्य नहीं करता है। इसलिए यह जरूरी है कि उचित मामलों के आने पर संशोधन किया जाना चाहिए। महोदय, अब मैं आपके सामने आयकर के संबंध में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। मेरी राय में आयकर नहीं लगाया जाना चाहिए। सरकार को तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो आय बढ़ाकर देश की उन्नति में सहायता देते हैं। आयकर यदि लगाया भी जाता है तो उसे सरल बनाया जाना चाहिए तथा ध्यान में यह रखा जाना चाहिए कि गरीबों पर उसका असर अधिक न हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कर प्रणाली है उसकी कमियों में सुधार होना चाहिए।
स्टॉप।